हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव निगरानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, फिर कुछ सोशल फंक्शंस भी एडवर्टाइजिंग के अंदर होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर जो पहला फंक्शन होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो होता है डिमांड को क्रिएट करना। क्योंकि कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है तो सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि डिमांड का क्रिएशन हो, लोग प्रोडक्ट की डिमांड करें, हमारी कंपनी की सेल हो, हम प्रॉफिट ज्यादा कमा पाए। तो सबसे पहला टारगेट और सबसे मेन टारगेट क्या होता है? डिमांड को क्रिएट करना। दूसरा, अनाउंसेस ए न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, सर्विस करती है, तो उसके लिए वो क्या कराती है? एडवर्टाइजमेंट कराती है, क्योंकि लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। कभी कभी तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पूरी इंडस्ट्री के थ्रू भी करवाए जाते हैं, और कभी कभी जब कंपनी को खुद का पर्सनल करना हो तो कंपनी पर्सनल लेवल के ऊपर भी वो एडवर्टाइजमेंट करा सकती है। तो किसी नए प्रोडक्ट के आने के टाइम पर या किसी नए सर्विस के लॉन्च होने के टाइम पर हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एडवर्टाइजमेंट पूरी इंडस्ट्री के द्वारा भी कराई जा सकती है और एक कंपनी के द्वारा अकेले भी कराया जा सकता है। अकेले कंपनी क्यों कराती है? क्योंकि अपने पर्सनल ब्रांड को फेमस करने के लिए। पूरी इंडस्ट्री क्यों कराती है? क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आना होता है, वो प्रोडक्ट आज तक किसी ने यूज नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल, एक नए टाइप के स्टील का इन्वेंशन हुआ, वो स्टील अब बहुत सारी कंपनीज एक साथ बनाने वाली है। तो सारी स्टील कंपनीज एक साथ मिलकर उस स्टील का क्या करती हैं? प्रमोशन कराना स्टार्ट करती हैं, एडवर्टाइजमेंट कराना स्टार्ट करती है। तो इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट पहले इकट्ठे लेवल के ऊपर, इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी किया जाता है, ताकि उस नए प्रोडक्ट के बारे में, नए स्टील के बारे में लोगों को पहले अवेयरनेस करना स्टार्ट किया जाए। तो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर तो क्या एडवर्टाइजमेंट हो गई, सारी कंपनियों ने मिलकर कर दिया। अब हर कंपनी क्या चाहेगी कि मेरे पर्सनल लेवल के ऊपर मेरे खुद के ब्रांड को लोग खरीदे, मेरे पर्सनल ब्रांड में फेमस करूं। तो पर्सनल लेवल के ऊपर भी हर कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रमोट द न्यू यूजेस ऑफ ए प्रोडक्ट। कभी कभी कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका प्रयोग पहले एक ही लेवल पे होता है, पर जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते हैं और उस प्रोडक्ट के कुछ और यूज भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मिल्क मेड आया था। मिल्क मेड में क्या, वो सिर्फ दूध के सब्सिट्यूट में लोग यूज करना चाहते थे। फिर थोड़े टाइम के बाद उसी मिल्क मेड को आइसक्रीम बनाने के अंदर, मिठाइयां बनाने के अंदर, घर में कुछ और प्रोडक्ट बनाने के अंदर भी लोग यूज करने लगे। तो मिल्क मेड का प्रयोग पहले सिर्फ दूध के सब्सिट्यूट में यूज होता था। अब क्या हुआ, उस मिल्क मेड का ही प्रयोग कुछ और चीजें बनाने के अंदर, कुछ और प्रोडक्ट बनाने में भी यूज होने लगा। तो उसको, मिल्क मेड को अच्छे से प्रमोशन करने के लिए फिर से एडवर्टाइजमेंट की गई, उसके और यूजेस कैसे कैसे और तरीकों में और जगहों में प्रयोग में लाया जा सकता है, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी लोगों के सामने की जाने लगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फॉर्म्स अबाउट द चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइस एंड द प्लेसमेंट। कभी कभी प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के अंदर चेंज किया जाता है, प्राइस में चेंज किया जाता है, प्लेसमेंट जगह में चेंज किया जाता है कि प्रोडक्ट आपको कहां पे मिलेगा। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी कंज्यूमर्स तक, लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी होती है। ये कम्युनिकेशन भी हम लोगों तो कैसे पहुंचाएंगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जगह चेंज हुई, हमारा स्टोर चेंज हो गया है या हमारा स्टोर कोई नया खुल गया है, इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में कुछ चेंज हुआ है तो ये भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है यूजफुल एंड द मेथड्स ऑफ यूजिंग। लोगों को उसके यूजफुलनेस के अंदर, मतलब उसका क्या, कहां कहां आप प्रयोग कर सकते हो, वो कहां कहां पे आपको प्रयोग करने में बेनिफिट देने वाला है, कहां कहां उसकी उपयोगिता है, लोगों को बताया जाता है। प्लस उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए, ये बातें भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ऑफर्स। कभी कभी कंपनीज क्या करती है, कुछ स्पेशल ऑफर निकालती रहती है, जैसे एक के साथ एक फ्री, एक प्रोडक्ट लेने पर आपको कूपन मिलेगा, या यही कंपनी का प्रोडक्ट आप दोबारा खरीदने आओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप के काफी सारे ऑफर्स कंपनी निकालती रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें लोगों को देनी होती है। रिमाइंड यूजर्स, नेक्स्ट पॉइंट। रिमाइंड यूजर्स का क्या मतलब है? कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी होती हैं जो कस्टमर्स को याद दिलाने के लिए होती हैं। कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा, 2 साल हो गए,
कंपनी को भूल गया, कंपनी के ब्रांड नेम को यूज भूल गया, तो उन कस्टमर्स को बार बार याद दिलाया जाता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है। तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग भी होती है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांड प्रेफरेंस। काफी सारी कंपनीज के अलग अलग ब्रांड मार्केट के अंदर उतरे हुए होते हैं। हर कंपनी चाहती है कि सामने वाला पर्सन मेरी कंपनी के ब्रांड को ही प्रेफर करे। तो ब्रांड प्रेफरेंस दिलवाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए, लोग हमारे ही कंपनी का ब्रांड यूज करें, ब्रांड को प्रेफरेंस दे, तो कंपनी अलग से एडवर्टाइजमेंट कराना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट। डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है? डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि मान लो हमारे सामने कंपिटिटिव फर्म ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसने एडवर्टाइजमेंट कराई, अगर अब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं तो उस कंपनी का प्रोडक्ट, सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट लोगों के दिमाग पे छा जाएगा। सामने वाली कंपनी के प्रोडक्ट को, सामने वाली कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट को अगर कम करना है तो मुझे भी उस वक्त एडवर्टाइजमेंट करानी होगी। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया था, आपने एडवर्टाइजमेंट की, 2 साल हो गए, अब सामने एक फर्म और आ गई, उसने आपके जैसा प्रोडक्ट निकाल दिया, अब आपको फिर से एडवर्टाइजमेंट करानी होगी, क्योंकि सामने वाली कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट को आपको कम करना है। तो इसीलिए डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट भी कराते हैं। डिफेंसिव एडवर्टाइजमेंट क्यों कराई जाती है? विज्ञापनकर्ता सामने वाली कंपनी के विज्ञापन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट कभी कभी इस वजह से भी कराई जाती है क्योंकि आप प्रतियोगिता फर्म, कंपिटिटिव फर्म के विज्ञापन के प्रभाव को, एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव को कम करना चाहते हो। तो ये थे हमारे एडवर्टाइजिंग के प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और फंक्शंस स्टडी करने वाले हैं जो इससे बिल्कुल हटकर होंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।